आसमान की ओर देखो, तारे चमकते हैं। ये तारे जो हमें रात के अंधेरे में रोशनी देते हैं, अनगिनत कहानियों और रहस्यों को समेटे हुए हैं। हर तारा, हर नक्षत्र एक नई कहानी कहता है। चांद हमें अपनी शीतलता से नहलाता है। उसकी चांदनी में एक अद्भुत शांति है जो हमारे मन को सुकून देती है। चांद की यह शीतलता हमें रात के अंधेरे में भी एक नई उम्मीद देती है। लेकिन यह विशाल ब्रह्मांड कैसे बना? यह सवाल हमें हमेशा से मोहित करता रहा है। इस अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके रहस्यों को जानने की हमारी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। यह सवाल हमें हमेशा से मोहित करता रहा है। जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस अनंत ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। दो अलग अलग नजरिए हमें इस रहस्य को सुलझाने में मदद करते हैं। एक ओर है आधुनिक विज्ञान जो हमें तारों और ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बताता है। दूसरी ओर है प्राचीन भारतीय ज्ञान जो हमें ब्रह्मांड के आध्यात्मिक पहलुओं से परिचित कराता है। एक है आधुनिक विज्ञान का बिग बैंग थ्योरी। यह थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल विस्फोट से हुई थी जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और आज हम जो देखते हैं वह उसी का परिणाम है। दूसरा है प्राचीन भारतीय ज्ञान का हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान। यह ज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका संचालन एक दिव्य शक्ति के द्वारा होता है। यह शक्ति ब्रह्मांड के हर कण में विद्यमान है। चलो इस सफर पर निकलते हैं। इस यात्रा में हम इन दोनों विचारों को समझेंगे और जानेंगे कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करते हैं। हम इन दोनों विचारों को समझेंगे। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान के बीच के संबंधों को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये दोनों दृष्टिकोण हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। जानेंगे कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करते हैं। बिग बैंग थ्योरी और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के बीच के अंतर और समानताओं को समझेंगे। यह यात्रा हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के करीब ले जाएगी। तैयार हो जाइए। इस यात्रा में हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। बिग बैंग यह एक धमाके जैसा था, लेकिन यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था। यह था डिफरेंस और समय की बिगिनिंग। कल्पना करो, सब कुछ एक बिंदु में सिमटा हुआ था। बहुत तेज गर्मी से भरा, घना और अविश्वसनीय फॉर्म से स्मॉल। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले यह बिंदु फट गया। इस विस्फोट से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। समय और स्थान अस्तित्व में आए। ब्रह्मांड का फैलाव शुरू हुआ और यह आज भी जारी है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलने लगा। यह एक अद्भुत घटना थी जिसने समय और स्थान की सीमाओं को बदल दिया। यह विस्तार आज भी जारी है। हर पल ब्रह्मांड का हर कोना और भी दूर होता जा रहा है। हम इसे दूर होती हुई आकाशगंगाओं के रूप में देख सकते हैं। जब हम दूरबीन से आकाश को देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहले तो ब्रह्मांड बहुत गर्म था। यह इतनी गर्मी थी कि कोई भी पदार्थ ठोस रूप में नहीं रह सकता था। धीरे धीरे यह ठंडा होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रह्मांड की गर्मी कम होती गई और यह ठंडा होता गया। कणों ने मिलकर परमाणु बनाए। यह एक महत्वपूर्ण चरण था क्योंकि परमाणुओं के बिना तारे और आकाशगंगाएं नहीं बन सकती थीं। परमाणुओं ने तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण किया। यह निर्माण प्रक्रिया आज भी जारी है और नए तारे और आकाशगंगाएं बन रही हैं। बिग बैंग थ्योरी हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में बताता है। यह विकिरण ब्रह्मांड के शुरुआती समय की एक महत्वपूर्ण निशानी है। यह विकिरण बिग बैंग की एक गूंज की तरह है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और यह कैसे विकसित हुआ। यह हमें शुरुआती ब्रह्मांड की एक झलक देता है।
इस झलक से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी वेदों और पुराणों में मिलती है। यह कहानी विज्ञान से अलग है। यह हमें सृजन और विनाश के एक चक्र के बारे में बताती है। यह ब्रह्मा से शुरू होती है, जो सृजन के देवता आर। ब्रह्मा एक सुनहरे अंडे से प्रकट इसते आर। यह अंडा हिरण्यगर्भ कहलाता है। फिर ब्रह्मा इस अंडे से ब्रह्मांड का निर्माण करते आर। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय एक सीधी रेखा की तरह नहीं है, यह एक चक्र की तरह है। सृजन के बाद विनाश इसता है, फिर एक नया सृजन इसता है। यह चक्र हमेशा से चल रहा है। प्रत्येक चक्र को कल्प कहा जाता है। प्रत्येक कल्प में मिंडवंतर ईस्ते आर। हर मिंडवंतर में सृजन और विनाश की प्रक्रिया दोहराई जाती है। यह एक विशाल और अविश्वसनीय अवधारणा है। बिग बैंग और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान अलग अलग नजरिए आ रहे, लेकिन इनमें कुछ समानताएं भी हैं। दोनों मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिंदु से हुई थी। बिग बैंग में इसे सिंगुलैरिटी कहते आर। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। दोनों मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग के अनुसार यह विस्तार आज भी जारी है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में यह विस्तार ब्रह्मा के श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। बिग बैंग और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में अंतर भी आर। बिग बैंग एक वैज्ञानिक थ्योरी है। यह अवलोकन और गणनाओं पर आधारित है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। यह हमें ब्रह्मांड के आध्यात्मिक पहलुओं को अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है। बिग बैंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक बार की घटना के फॉर्म में वर्णित करता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान सृजन और विनाश के एक चक्र का वर्णन करता है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। यह अनंत और असीम है और इसके हर कोने में कुछ न कुछ छिपा हुआ है जो हमारी समझ से परे है। हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। वैज्ञानिक हर दिन नए सवालों का सामना करते हैं और उनके जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। बिग बैंग और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करते हैं। बिग बैंग ने हमें यह बताया कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, जबकि हिंदू ग्रंथ हमें ब्रह्मांड की अनंतता और चक्रों के बारे में सिखाते हैं। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। वे दूरबीनों और अन्य उपकरणों का उपयोग करके ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के बड़े हिस्से को बनाते हैं, लेकिन हम अभी भी उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड का क्या भविष्य है। क्या यह हमेशा के लिए विस्तार करेगा या एक दिन यह फिर से संकुचित हो जाएगा? हिंदू धर्म हमें आध्यात्मिक खोज के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक तत्व भी हैं। यह हमें अपने अंदर झांकने और ब्रह्मांड से अपने संबंध को समझने के लिए कहता है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम ब्रह्मांड की गहराइयों को समझ सकते हैं और अपने अस्तित्व के उद्देश्य को जान सकते हैं। ब्रह्मांड बहुत विशाल और अद्भुत है। इसके बारे में जानकर हमें आश्चर्य इसता है और हम विनम्र महसूस करते आर। यह हमें जिंदगी के बड़े सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम कौन हैं? हम यहां क्यों हैं? ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है? इन सवालों के जवाब ढूंढना एक लंबी यात्रा है। बिग बैंग और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान हमें ब्रह्मांड को अंडरस्टैंडिंग के दो अलग अलग तरीके बताते आर। एक हमें वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देता है, दूसरा हमें आध्यात्मिक समझ देता है। हमें दोनों दृष्टिकोणों का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान की तलाश में खुले मन से रहना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें विज्ञान और स्पिरिचुअलता दोनों का साथ लेना इसगा।